जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि अपने डाउट्स कुछ रखना चाहते हैं जी तो जी वो एक एक करके रख सकते हैं। तो आप जी लोग अपना जी। हाँ, आप लोग अपना हैंड रेज का जो ऑप्शन है उसमें जिस तरह से आप लोग हैंड रेज करते हैं वो ऑप्शन का चूज करिए और एक एक करके अपनी बात पूछिए। और और आप लोगों से एक अनुरोध है कि जरा जनपद जनपद भी अपना बता दें। और दूसरा दूसरा मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम लोग पूरी पॉइंट बात करें, जिससे कि सूचना देने में मतलब इसको जो वेबिनार हो रहा है इसको सार्थक बनाया जा सके। इसको बहुत डिबेट का प्लेटफॉर्म ना बनाए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जी ये जी सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर का ही बनाना है, हाँ, डिबेट यहाँ पे नहीं करना है। मेघराज सिंह जी, बताइए आपका क्या डाउट्स है, अपनी बात बताएं रखिए। मेघराज जी। आप कहाँ से हैं मेघराज सिंह जी? हेलो। हेलो सर, मैं कानपुर देहात से हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ जी जी। बताएं बताएं मेघराज जी। महोदय जी, जितने भी आयोग में जैसे जो भी आवेदन लगते हैं जी और उनकी प्रथम अपील समय से हो, द्वितीय अपील हो, जी लेकिन अगर पीआईओ एक लाइन या एक लेटर लिख करके दे देता है, उसके अनुसार केवल 10 लाइनों में जजमेंट दे दिया जाता है कि हाँ सूचनाएं हो गई, और चाहे कुछ कहते रहो आयोग सुनते ही नहीं। नहीं मेघराज जी, ऐसा जैसे है। महोदय महोदय जी, मैं बता दूं कि मैंने कम से कम 10 आवेदन होंगे जो अपनी तहसील में लगाए होंगे, जी और जी उसमें अगर आयोग महोदय ने, जैसे मैंने कुछ दिन 2 दिन पूर्व भी आपको माननीय राहुल सिंह जी के आदेश दिए, एक शायद शेयर किया था जी कि ऐसा अगर एक भी मेरे आवेदन में जजमेंट दिया होता, शायद हमको वो 10 आवेदन नहीं करने पड़ते और ना अपील में जाना पड़ता। जी जी महोदय जी, जैसे कि एक भी आवेदन मैंने किसी, जितने भी आयुक्त महोदय हैं, जितने अपने यहाँ 11 हैं, उनके जी सभी जजमेंटों को पढ़ने की कोशिश की। जी माननीय राहुल सिंह जी कैसा जजमेंट, वहां तो मैं केवल, वहां हम लोगों को अपमानित किया जाता है, और आयुक्त महोदय तो जैसे उन लोगों के एक वकील के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और हमको यहाँ तक की कह देते हैं। अभी मैं लास्ट अगर हियरिंग की बात करूं महोदय, 9 नंबर की, जी मैं 2 दिसंबर को उपस्थित भी था, और मेरे को जो इंटरनल महोदय है उनमें अनुपस्थित कर दिया। जब मैंने जी महोदय से कहा सर ये आपके यहाँ लिखी त्रुटि हुई है क्या, मैंने लिखित में उनसे कहा सर मैं उपस्थित था, तो वो मेरे से एकदम कहने लगे आप आपको मैं क्या सेल्फी दूं। तो इस तरह से महोदय अपमानित किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, जबकि देखिए सही हाँ अनुपालन नियम आप और उनका। हाँ देखिए बिल्कुल ऐसा है कि हो सकता है कि किसी त्रुटिवश आपको अनुपस्थित दिखा दिया गया हो, और ये आयुक्तों पे भी होता है, निर्भर करता है कि कौन आयुक्त कैसे सुनता है चीजों को। और अगर आप किसी आयुक्त के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मुख्य सूचना आयुक्त को ये लिख के दे सकते हैं कि भाई मेरी दोबारा सुनवाई करा दी जाए। और या आप पुनर्स्थापना में भी जा सकते हैं, उसकी सुनवाई होती है। आप मुख्य सूचना आयुक्त को लिख के दे दें कि भाई ऐसा ऐसा मामला रहा था, मेरी सुनवाई नहीं हो पाई, ये हुआ, तो लिहाजा मेरा जो है केस किसी जो है दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, या दोबारा सुनवाई का वो कर दिया जाए। तो इस पे जो है आवश्यक कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होती। सर सर, लेकिन बात ये है, जैसे कि जजमेंट है, जैसे मान लो मैंने जी आवेदन किया जी और उन्होंने मतलब 2 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया, ठीक जी है। मैंने प्रथम अपील की, प्रथम अपीली अधिकारी या लोक प्राधिकारी ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। जी तो महोदय, आयुक्त महोदय जो जजमेंट पारित करते हैं उसमें नहीं लिखते हैं कि ये आवेदन इस तारीख को दिया गया, इतने तक कोई सूचना नहीं दी, वायलेशन हो गया। अब देखिए ये अलग अलग उस पे ये होता है कि कौन आयुक्त कैसे ये करता है। एक एक मिनट आप जरा मुझे अगर बोलने का मौका दें। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको देखिए। इसमें हम लोग एक संक्षिप्त वो देते हैं कि मतलब मैं अपने कोर्ट की बात कर रहा हूं कि आपने इस तारीख को प्रथम अपील करी, इस तारीख को द्वितीय अपील करी, इस तारीख को आप आयोग में आए, ऐसा ऐसा रहा। और देखिए हर सेक्शन इसमें कोर्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन कोर्ट नहीं है। अब अगर वही है कि किसी फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप दोबारा जो है उसके लिए वो कर सकते हैं। सर मेरा लेकिन ये मानना था, गरीब लोग आवेदन करते आरटीआई का, जी गरीब जी लोग,
नियत थे और उन्हीं के लिए ये बनाया गया। जी जी। और सर इस तरह से अगर जैसे आप ये जजमेंट दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं, लेकिन नहीं, सर एक जो चीज आयुक्त, एक और सेकंड मेघराज सर, जी बताएंगे, कभी आप कोर्ट S6 के जजमेंट पढ़िएगा तो जी। उसमें अगर रिजेक्ट भी करते हैं तो या तो सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग का हवाला देके होता है, अगर उसमें वो फिट बैठती है तो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। अब देखिए कौन अलग आयुक्त है, टोटल 11 आयुक्त है, सबकी कार्यप्रणाली कार्यशैली अलग होती है। तो मेरे ख्याल से उससे अगर आप असंतुष्ट हैं किसी व्यक्ति विशेष आयुक्त से, तो फिर उसका तरीका यही है कि आप पुनर्स्थापना में जा सकते हैं। उसका तरीका यही है कि आप मुख्य सूचना आयुक्त से वो कर सकते हैं। सर व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, जैसे माननीय मुख्य सूचना आयुक्त जो अभी अभी आए हुए हैं, जी उन्होंने जी जैसे रोस्टर सिस्टम लगाया, ये बहुत बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जी। सब वो पीआईओ से मिले हुए हैं सर। इस वजह से उनके अंदर डर ही नहीं रहा। ये समझिए कि मैं जितने मेरे 17 आवेदन देखिए, किसी में उन्होंने 30 दिन में अपील और ना अपील पर जवाब दिया, फिर भी उनको दोष मुक्त कर दिया गया। ये चीज है एक विषय। दूसरा सर, जो जजमेंट देते हैं वो केवल 1 पन्ने का होता मैक्सिमम, मैं देखता हूँ। तो वो क्या है कि पीआईओ धीरे से 10-5 हजार दे करके हाई कोर्ट चले गए और वो निरस्त करा ले आए। लेकिन अगर विधिवत, जो मैंने राहुल सिंह जी के 10, 15, 12 पन्ने, 14 पन्ने के देखिए जजमेंट होते हैं, उनमें कम मेघराज जी से जो कम हाई जो कोर्ट, बात, सुप्रीम कोर्ट के नहीं 10 ऑर्डर का मैं निर्णय। आप मेरी बात जरा ध्यान से सुने। मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं, और जो बात जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि आयुक्त इस तरह से जजमेंट लिखे हैं, वो संभव इसलिए नहीं होता है कि हर आयुक्त की कार्यप्रणाली और कार्यशैली अलग होती है। अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं तो आपके लिए दूसरे विकल्प खुले हुए हैं। जैसे पहला विकल्प पुनर्स्थापना का है, दूसरा विकल्प जो है आप मुख्य सूचना आयुक्त के पास, तीसरा विकल्प है न्यायालय का है। तो उस ऑप्शंस को आप यूटिलाइज करें। और जहां तक फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि मैं S6 कोर्ट देखता हूं, तो दंड उसमें अगर नहीं लगा है तो लगाया जाता है। सारी चीजें उस हिसाब से होती हैं। चलिए मेघराज सिंह जी, उम्मीद है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और अब आगे सर भी मुझे बढ़ते भी हैं। कहना था, हमारे